वो भगत सिंह की माता उस भगत सिंह को कहने लगी, नु बोली रे बेटा तेरा इस दुनिया में नाम हो जाएगा, चारों तरफ भगत सिंह होगा। इन अंग्रेजा ने मजबूरी में ये भारत देश छोड़ना पड़ेगा, तू ऐसा काम कर दे। और अपने बेटे के खोए पे हाथ धर के और कति छो में भर के पूरा अपने बेटे को समझाने लगी। नु बोली रे कोई काची मत छोड़िए बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ में है, इन अंग्रेजा के साथ में लड़ और इस भारत माता ने जो गुलाम हो रही है इसे आजाद करवा। भगत सिंह की मां भगत सिंह को किस तरह से जोश में भर के क्या समझाने लगी, आइए कैसे बताया। रे तेरा रोशन हो जा रे नाम काम ईसा करे बेटा, वो तेरा रोशन हो जा रे नाम काम ईसा कर बेटा, वो तेरा रोशन हो जा नाम काम ईसा कर बेटा। अंग्रेजा ने कर रखा से जीना मारा हराम, अंग्रेजा ने कर रखा से जीना मारा हराम। पूछगणी का शेर भगत सिंह मार तार ले रे स्वामी काम ईसा कर बेटा, तेरा रोशन हो जा रे काम ईसा कर बेटा। और मेरे भाइयों बहनों जरा सुनना, इसी से आकर दिया असली मां तो बोली रे बेटा एक तो यो धाम और एक वो धाम स्वर्ग धाम, दोनों धाम सफल हो जाएंगे अगर तने यूं काम कर दिया तो। देश पर ध्यान देनी बड़ी जरूरी है। मुझे यहाँ पर मेरे गुरुजी राष्ट्रीय कवि ओम प्रकाश चौहान जी की 4 लाइनें याद आ रही हैं कि जित भैया का एक का हो वो कुणबा फूला फड़ा करे, पर फलता देख पड़ोसी ने भाई ओछा मानस जड़या करे, और आपस के मां फूट पड़े तो इज्जत मट्टी रड़या करे, और देश धर्म जाति का संकट बलिदान तय टड़या करे। नुगले रे बेटा हमारी भारत माता गुलाम पड़ी है, इस देश को आजाद अगर करवाना चाहता है तो अपनी जान की बलि देनी पड़ेगी। कैसे समझाने लगी, कहा तेरे नाम की क्या, तेरे नाम की दिल में उठती डटू जाल तमाम, तेरे नाम की दिल में उठती है डटू जाल तमाम। देश धर्म पर जान देते सुधरेंगे दोनों, काम ही काम ईसा कर बेटा, रोशन हो जा रे नाम ईसा कर बेटा। बराबर हो सरे बेटा देश भगत का नाम, राम बराबर हो सरे बेटा देश भगत का नाम। मेरे सारी दुनिया याद करे तने शीशे झुका सुबह शामी काम ईसा कर बेटा, तेरा रोशन हो जा रे नाम काम ईसा कर बेटा।
पड़े, इससे तो बढ़िया है कि अपने प्राणों की आहुति दे दी जावे। अरे गुलाम बनकर नहीं जीना सीखा बेटा, तू शेरनी का बेटा है रे, मैंने अपनी छाती का दूध पिलाया है तेरे को। अरे बेटा मैं कभी नहीं कहूंगी कि तू पाछे हट, अरे मेरा दूध मत लजा दिए, अगर तने फांसी टूटना पड़े तो हंस हंस कर फांसी टूट जाइए, क्योंकि बेटा अगर तुमने यो काम कर दिया तो गली गली में भगत सिंह पैदा हो जाएगा और हमारी भारत माता खुद ब खुद इन अंग्रेजा ने आजाद करनी पड़ेगी, इन्हें भाजना पड़ेगा। उड़ते नवली रे पीछे मत हट जाइए, अगर तूने ये काम कर दिया तो कौशल्या के राम की तरह तेरा नाम अमर हो जाएगा। और अंत में क्या समझाने लगी, ओम प्रकाश जुलाने आले तुम मत ना रहो गुलाम, ओम प्रकाश जुलाने आले तुम मत ना रहे गुलाम, या कुर्बानी दे बना तने कौशल्या का राम का बेईसा कर बेटा, रोशन हो जा रे सुने। आज हम एक गलती कर देते हैं, हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो क्या गलती करते हैं जरा सुनना, उस गलती के ऊपर ये भजन लिख रखा है। हम अक्सर लोगों को कड़वी बात बोल देते हैं, कई बार ये सोचते तक नहीं कि उसके दिल पे क्या गुजरेगी, कभी नहीं सोचते हम इस बारे में। हम ये सोचते हैं कि भाई नहीं मैंने तो कहना है तो कहना है, लेकिन उस बात को कहने से पहले ये जरूर से जरूर सोचें एक बार कि इस बात का असर उस बंदे के ऊपर क्या होगा। मान लो कोई आदमी है बड़ा दुखी है, कोई कारण है उसके दुख का हमें नहीं पता, हम कई बार क्या करते हैं भाई किसी आदमी को दोषी ठहरा देते हैं, ये तो है ऐसा माड़े कर्म माड़ा है, घटिया है, इसका तो किस्मत में है एक नहीं चीज। लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि समय एक ऐसी चीज होती है जो किसी का गुलाम नहीं, समय बदलते देर नहीं लगती है। मेरा कहने का भाव समझिए, मेरा कहने का भाव यह है जब वो लेना जाने से वो देना भी जाने से, और जब वो देना जाने से वो लेना भी जाने से, और बंदे क्या की करे मरोड़ बता क्यों छाती ताने से। कभी घमंड मत करना किसी चीज का कि मेरे दो छोरे हैं और तेरे तो छोरी है छोरी, कदे मत कहियो, यह बात फर्क ना करियो। इसलिए मैं ये भजन गा रहा हूं, आप लोगों के बीच में ये भजन नहीं है, ये मेरे दिल का दर्द है, मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। और सुनिए एक एक बोल, बखत की हवा निराली से, बखत की हवा निराली से, किसे का मत करियो अपमान, बखत की हवा निराली से, किसे का मत करियो अपमान, बखत की हवा निराली से, बखत की हवा निराली से, बखत की हवा निराली से, किसे का मत करियो अपमान, बखत की हवा निराली से। छाया हो से ढलती फिरती छाया, हो से ढलती फिरती छाया, हो से ढलती फिरती छाया, बखत बता कद काबू आया, बखत बता कद काबू आया, बखत बता कद काबू आया, बखत बता कद काबू आया। ओ हारे योद्धा वीर महान दुनिया देखी भारी से, मत करियो अपमान, बखत की हवा निराली से, किसे का मत करियो अपमान, बखत की हवा निराली
चीज होती मेरी बहनों। कंस अपने आप को यह समझता था कि मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं दुनिया में, लेकिन कमाल देखो, मारने के लिए साक्षात भगवान आए। श्री कृष्ण भगवान ने कंस का वध कराया था, क्योंकि कंस अपने आप को नू सोच गया था कि वो वक्त तो मेरे बस में हो गया, बस शुक्र मैं चाहूंगा नहीं होगा। लेकिन समय किसी का गुलाम नहीं है, इसलिए किसी का अपमान मत करना कभी। सुनना जरा। कंस जिस्या का होया सफाया, कंस जिस्या का होया सफाया, कंस जिस्या का होया सफाया, कंस जिस्या का होया सफाया। जिन्हें बाबुल ते दगा कमाया, जिन्हें बाबुल ते दगा कमाया, जिन्हें बाबुल ते दगा कमाया, जिन्हें बाबुल ते दगा कमाया। ओ पोछे मारन खुद भगवान या आगे बात संभाली से। मत करियो अपमान बखत की आवाज यारी से, मत करियो अपमान बखत की आवाज यारी से। चार वेद का ज्ञानी, रावण चार वेद का ज्ञानी, रावण चार वेद का ज्ञानी, रावण चार वेद का ज्ञानी। बड़े बड़ा की को ना मानी, बड़े बड़ा की को ना मानी, बड़े बड़ा की को ना मानी, बड़े बड़ा की को ना मानी। सुनहरी लंका हुई शमशान कपट की मार कुल्हाड़ी से। मत करियो अपमान बखत की आवाज यारी से, मत करियो अपमान बखत की आवाज यारी से। कई बार इंसान अपना आपा खो देता है और अगला आदमी ने इतनी कड़वी बात बोल देगा, अरे उसके दिल पे क्या गुजरेगी बेचारे के ऊपर। हम बोल देते हैं कई बार, लेकिन ऐसा मत किया करो मेरी बहन और मेरे भाइयों। इस भजन का उद्देश्य मेरा यही है कि कभी किसी को कड़वी बात मत बोलो। बस अगर किसी की मरहम पट्टी नहीं कर सकते, किसी घाव के ऊपर मरहम पट्टी नहीं कर सकते, तो नमक भी नहीं छिड़कना चाहिए। इसलिए कह रहा हूं क्या, कड़वा बोल कदे मत कहियो, कड़वा बोल